So in the previous class, we were discussing about the scalar triple product. और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा था हमने, दैट इज अबाउट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, है ना, नॉन कोप्लेनर वेक्टर सिस्टम से बना हुआ पैरेललोपाइप्ड, दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड को रिप्रेजेंट करता है. एक छोटी सी बात उसमें और मैं ऐड करता हूँ. देखो, इफ ए वेक्टर इज गिवन एज a1i प्लस a2j प्लस a3 के, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं. a1i प्लस a2j प्लस a3 के वेक्टर b वेक्टर इज b1i प्लस b2j प्लस b3 के, एंड c वेक्टर इज c1i प्लस c2j प्लस C3 के. ये दीज आर द थ्री वेक्टर्स. ठीक है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स का सिस्टम है. वॉल्यूम जब मैं लिखता हूँ तो दैट वॉल्यूम यस यू आर अवेयर ऑफ. और अगर मान लीजिए कहा जाए ये थ्री वेक्टर्स आर देयर और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a क्रॉस b डॉट c या a डॉट b क्रॉस c रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड. ठीक है, and that scalar triple product is nothing but that is also written in terms of determinants as a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3. डेफिनेटली आप कहेंगे सर यस वी आर हैविंग द आइडिया अबाउट दिस. ठीक है, एक फैक्ट इसमें और ऐड करता हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन से. देखो, अगर मैं कहता हूँ वी स्क्वायर, इन जनरल बता रहा हूं मैं आपको, जेई में पूछे गए सवाल हैं, दैट विल बिकम इनफैक्ट ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर हो जाएगा और डिटर्मिनेंट फॉर्म में दैट्स स्केलर वैल्यू, इसलिए परेशानी नहीं है. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिजल्टेंट इज अ स्केलर वैल्यू. तो जब ये स्क्वायर कर रहा हूं मतलब ये डिटर्मिनेंट का भी स्क्वायर हो जाएगा. a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 and c1 c2 c3. ये एक्चुअली इट विल बी नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स. ये दोनों डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लीकेशन होगा और दोनों डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लीकेशन होगा तो डिटर्मिनेंट्स में जो मल्टीप्लिकेशन किया जाता है दैट कैन बी डन इन रो टू रो मैनर और रो टू कॉलम मैनर. उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना. डिटर्मिनेंट के केस में रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंजेबल. रोज एंड कॉलम्स अगर इंटरचेंजेबल है तो इट कैन बी, जो मल्टीप्लिकेशन है दैट कैन बी डन इन रो टू रो मैनर और इट कैन बी डन इन रो टू कॉलम मैनर. फाइन, ये वी स्क्वायर लिख रहा हूं मैं यहां पर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू डिटर्मिनेंट्स लिख रहा हूं मैं. फिलहाल मैंने रो टू रो ही मल्टीप्लिकेशन किया इसको. द फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट रो विल बिकम a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, है ना. रो टू रो मल्टीप्लिकेशन a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर. आप कहेंगे ठीक है सर. फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड रो के साथ में, दैट विल बिकम इनफैक्ट a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3. एंड देन फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन थर्ड रो के साथ में, इट विल बिकम a1 c1 प्लस a2 c2 प्लस a3 c3. ये दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन है. रो टू रो मल्टीप्लिकेशन किया हमने तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो के साथ में, फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड के साथ में, फर्स्ट का मल्टीप्लिकेशन थर्ड के साथ में. देन ये b1 b2 b3, देन ये सेकंड रो हो गया और इस सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो के साथ में, सेकंड रो के साथ में, देन थर्ड रो के साथ में. एंड लाइकवाइज थर्ड रो हो गया और थर्ड का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड के साथ में. इट्स क्लियर.
वी स्क्वायर इज इक्वल टू, बोला था लिखिए, फिलहाल मैं लिख नहीं रहा हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू। और ये जो फैक्ट है जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इफ यू ऑब्जर्व a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज a डॉट a, इसे लिखा जा सकता है a डॉट a, दैट इज नथिंग बट a डॉट a। करिए ना, बाई डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1, यू विल बी गेटिंग a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 को अगर आप ऑब्जर्व करो तो इट इज I dot I1 J dot J1 K dot K1, it is in fact A dot B. So A1 C1 plus A2 C2 plus A3 C3, if you observe properly, it is A dot C. Clear है? लाइकवाइज जब आप सेकेंड रो को ऑब्जर्व करोगे, मैंने लिखा नहीं है उसको, सेकेंड रो को ऑब्जर्व करोगे तो ध्यान से लिख लीजिएगा, b1 b2 b3 का मल्टीप्लीकेशन a1 a2 a3 के साथ में, इट कैन बी रिटन एज b डॉट a, b1 b2 b3 का मल्टीप्लीकेशन b1 b2 b3 के साथ में b डॉट b। आ रहा है समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। Likewise, and similarly the third row will become c1 c2 c3 का मल्टीप्लीकेशन a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3 के साथ में you will be getting c dot a, c dot b and c dot c. That's the volume square. V square is given as, और इस फैक्ट को याद रखिएगा, इनफैक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डेरिवेशन है दैट आई हैव डिस्कस्ड, ये तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन इस फैक्ट को आप याद रखिएगा दैट वी स्क्वायर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे आया, दैट डेरिवेशन इज देयर, बट डू रिमेंबर दिस फैक्ट दैट वी स्क्वायर या फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर है कैन बी रिटन एज a डॉट a b डॉट b, सॉरी a डॉट a डॉट b a डॉट c, b डॉट a b डॉट b b डॉट c, c डॉट a c डॉट b c डॉट c। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हमने डिस्कस किया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक वैसे एक और डिस्कशन किया जाए एंड दैट इज अगेन वेरी मच रिलेवेंट, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, क्योंकि जेई के सिलेबस में तो साफ साफ मेंशन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन तक की बात की जाती है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, हाउ टू कैलकुलेट दिस वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, देखिएगा। ये एक टेट्राहेड्रन फॉर्म किया हमने, ओ ए बी सी, ये ओ ए बी सी टेट्राहेड्रन है ना। लेट्स से ओ ए वेक्टर इज ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर इज बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर इज सी वेक्टर, एंड लेट्स से लाइक दिस ओनली, ओ ए वेक्टर इज ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है, ज्योमेट्री से लिखा जाता है कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन अगर आपको लिखना है दैट इज इन फैक्ट 1/3। यहाँ पे अगर मैं आपसे ट्रायंगुलर फेसेस की बात करता हूँ तो हाउ मेनी ट्रायंगुलर फेसेस आर देयर, ट्रायंगुलर फेसेस कितनी है, तो ओ बी सी इज वन ऑफ द फेस, ओ ए बी इज वन ऑफ द फेस, ए बी सी इज वन ऑफ द फेस एंड OAC is one of the face. So there are 4 triangular faces there. Volume of tetrahedron जब लिख रहे हो आप तो it is 1/3, 1/3 area of the triangular face. Area of the triangular face, कोई भी एक triangular face का area, let's say that triangular face is OBC. Triangular face का area into length of perpendicular from opposite vertex on that face. ट्रायंगुलर फेस का एरिया और ट्रायंगुलर फेस का एरिया इनटू
लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स, जो ओबीसी अगर आपने फेस लिया है तो ए वर्टेक्स से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, राइट। अगर आपने एबीसी लिया है तो ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है ना। इफ यू टेकन ओ ए बी एज वन ऑफ द ट्रायंगुलर फेस तो सी से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ऐसा कहा जा रहा है। तो 1/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल इनटू हाइट या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, इसको मैं हाइट लिख रहा हूँ और हाइट को मैं अलग से मेंशन कर देता हूँ। व्हाट इज दैट हाइट? हाइट जब मैं लिख रहा हूँ तो दैट हाइट इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन दैट ट्रायंगुलर सरफेस, उस ट्रायंगुलर सरफेस के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल तक तो हम लिख लेंगे आसानी से। हाउ कैन यू थिंक अबाउट द हाइट? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द ट्रायंगुलर सरफेस। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो कोई इशू नहीं है। हाउ कैन यू कैलकुलेट हाइट? जस्ट थिंक ओवर दैट। सो 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल, जहां तक एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में तो दिक्कत नहीं है। 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए जरा। हाफ OB क्रॉस OC है ना, दैट कैन बी रिटन एज हाफ B क्रॉस C। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। OB और OC को एडजेसेंट साइड्स लेते हुए जो पैरेललोग्राम बनाए, एरिया ऑफ दैट विल बी B क्रॉस C एंड मॉडुलस ऑफ दैट एंड हाफ कर दीजिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है। बट हाउ टू कैलकुलेट दिस हाइट ना, दिक्कत यहाँ पर है। हाइट कैसे कैलकुलेट किया जाए, या फिर ये कहिए कि A से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इस ट्रायंगुलर सरफेस के ऊपर, हाउ टू कैलकुलेट दैट? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स ऑन द ट्रायंगुलर सरफेस। देखिएगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, देखो जब मैं कहता हूं B क्रॉस C, सुनिएगा ध्यान से, B क्रॉस C अगर मैं कहता हूं तो B क्रॉस C की डायरेक्शन क्या होगी? B क्रॉस C की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग B एंड C। मेरी रिक्वायरमेंट भी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ही है फ्रॉम A ऑन दैट ट्रायंगुलर सरफेस, ठीक है। तो जो B क्रॉस C वेक्टर होगा, दैट B क्रॉस C वेक्टर इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ B एंड C, है ना। B क्रॉस C जो है इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ B एंड C। मुझे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रिक्वायर्ड है A से, ध्यान से सुनिएगा। दैट हाइट, जो हाइट कह रहा हूं मैं, जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, दैट विल बी इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ, दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ OA वेक्टर ऑन B क्रॉस C वेक्टर। ये बात समझ में आना चाहिए। OA वेक्टर का प्रोजेक्शन है ना, A से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रिक्वायर्ड था, B क्रॉस C जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है किसके? B OBC प्लेन के। तो OA का प्रोजेक्शन ले लीजिए B क्रॉस C पर, OA का प्रोजेक्शन B क्रॉस C के ऊपर। बहुत ज़्यादा दूर जाने की याद, मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करता हूँ 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में तो कैसे करते थे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट्स अ डिफरेंट कंसेप्ट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर टू बोथ द स्ट्रेट लाइंस। तो आप क्या कर रहे थे? यू आर टेकिंग द प्रोजेक्शन ऑफ A डैश ऑन दैट परपेंडिकुलर लाइन। यहाँ पर OA का प्रोजेक्शन लेंगे आप ऑन B क्रॉस C। कैसे लिखते हैं प्रोजेक्शन? A डॉट B है ना, A डॉट B जब लिखा जाता है तो मॉड A मॉड B कॉस थीटा, मॉड A मॉड B कॉस थीटा। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग की अगर बात की जाए, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर दैट इज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट। तो प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B वेक्टर क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर, A डॉट B अपॉन मॉड B, ठीक बात है। तो ठीक वैसे ही प्रोजेक्शन ऑफ OA वेक्टर या प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B क्रॉस C क्या होगा? ठीक है, दैट विल बी A डॉट
बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय बी क्रॉस सी। ठीक है, प्लेस कर दीजिए। कैंसिल होगा 1/6 ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। और ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो मैंने आपको डेरिवेशन सही समझा दिया, बट डू रिमेंबर, है ना, टेट्राहेड्रन की फेसेस अगर ना, इफ इट इज फॉर्म बाय ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, 3 वेक्टर्स आर गिवन जिससे टेट्राहेड्रन बना है, या ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, सी वेक्टर, then volume of tetrahedron is given by 1/6 times scalar triple product of ABC। जरूर ध्यान रहे, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप डिस्क सिंपली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी, और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज 1/6 ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी। ठीक वैसे सिमिलरली अगर 4 पॉइंट्स दिए हैं और वो कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, तो 4 पॉइंट्स दिए तो 3 वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस कर लेना उसको, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर, एंड देन यू कैन राइट द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जैक्टली पूछे जाते हैं जेई में, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ही है किसका, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, दैट इज देयर इन द सिलेबस। Let's take a question there. Let A vector, B vector, C vector be the position vectors of points A, B, C respectively. Alpha, beta and gamma be the inclinations with, yeah, alpha, beta and gamma be the inclinations between B and C, A and B and A and C. Then prove that volume of tetrahedron OABC is given by volume of tetrahedron, that tetrahedron is OABC, that is the tetrahedron OABC, और A vector, B vector, C vector be the position vector। इनफैक्ट अभी हमारे पास नोट किए हुए हैं A vector, B vector, C vector एज इट इज हम लिए हमने, ठीक है ना। अल्फा, बीटा एंड गामा बी द इंक्लिनेशंस बिटवीन B, C, A, B एंड A, C रेस्पेक्टिवली। आपसे कहा गया है कि प्रूव करिए कि दैट V स्क्वायर इज इक्वल्स टू A square, B square, C square by 36, 1 cos beta, cos gamma, cos beta, 1 cos alpha and cos gamma, cos alpha, 1। ये है V स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है आपको। Just now we have derived, अभी अभी हमने derive किया that volume is given by 1/6 times, that is nothing but 1/6 times scalar triple product of ABC। ये V स्क्वायर, और V स्क्वायर देखते ही आपको समझ में आना चाहिए द टुडे ओनली, जहाँ से मैंने बात चालू करी थी, याद है आपको। V स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC और उसका स्क्वायर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC और उसका स्क्वायर। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर जब मैं लिखूंगा, आई कैन डेफिनेटली राइट देयर A डॉट A, A डॉट B, A डॉट C, B डॉट A, B डॉट B, B डॉट C, और C डॉट A, C डॉट B, C डॉट C। आ रहा है क्या समझ में? बात बन गई साफ साफ। उसने इंक्लिनेशंस दिए हुए, इंक्लिनेशंस मतलब एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर्स इज गिवन टू यू। A डॉट A मॉडुलस ऑफ A स्क्वायर, है ना, cos 0 1। A डॉट B मॉड A मॉड B, A और B के बीच में कितना एंगल दिया है
ए और बी के बीच में है बीटा, और आप ऑप्शन रिजल्ट भी देखते जा रहे हैं और ठीक लग रहा है। ए डॉट सी, ए और सी के बीच में एंगल गामा, कॉस गामा। लाइकवाइज बी डॉट सी कितना होगा? व्हाट इज दैट बी डॉट सी? बी और सी के बीच में एंगल अल्फा, मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर। सी डॉट ए, व्हाट इज दैट सी डॉट ए? कॉस गामा। ठीक है, रिजल्ट आपके सामने। बोले सर रिजल्ट तो आ नहीं रहा है, क्यों? डिटर्मिनेंट में यू कैन टेक कॉमन रो वाइज एज वेल एज कॉलम वाइज। ध्यान से अगर देखें तो फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन आ रहा है, सेकेंड कॉलम से बी कॉमन आ रहा है, और थर्ड कॉलम से सी कॉमन आ रहा है। दिख रहा है आपको? फर्स्ट रो से ए कॉमन आ रहा है, सेकेंड रो से बी कॉमन आ रहा है, थर्ड रो से सी कॉमन आ रहा है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वुड बी देयर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाय 36, यू आर गेटिंग दिस रिजल्ट। यू आर गेटिंग द एप्लीकेशन। मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है समझ में आना चाहिए, अदरवाइज क्लिक ही नहीं करेगा। कहाँ से आ गया सर, अजीब सा लग रहा है 1/36 टाइम्स ये, कहाँ से डिटर्मिनेंट के फॉर्म में? जब तक कि ये पता नहीं है आप नहीं कर पाओगे। So we'll be discussing about the vector triple product now. We have discussed about the scalar product of the two vectors, vector product of the two vectors, then scalar triple product, and now it's turn of vector triple product. Vector triple product. Clearly resultant एक vector होगा without any doubt. Vector triple product नाम से समझ में आता है, A cross B cross C. B cross C is a vector, और उस B cross C is clearly a vector, और उस vector का cross product A के साथ में लोगे तो resultant एक vector है। Now that A cross B cross C is defined as, A cross B cross C is defined as A dot C with B vector minus of A dot B with C vector. In fact it is written as A dot C। ध्यान से देखना इसका तरीका जो है ना, A का डॉट प्रोडक्ट सबसे फार्देस्ट वेक्टर के साथ में, तो A डॉट C with B वेक्टर माइनस A डॉट B with C वेक्टर। So how to remember this ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ A with the farthest वेक्टर, A का डॉट प्रोडक्ट C वेक्टर के साथ में with B वेक्टर माइनस ऑफ A का डॉट प्रोडक्ट B वेक्टर के साथ में with C। A डॉट C एक स्केलर वैल्यू होगी बट अलॉन्ग विद B वेक्टर, माइनस ऑफ A डॉट B एक स्केलर वैल्यू होगी अलॉन्ग विद C वेक्टर। और एक और बात ध्यान रखिएगा, इफ इट इज A क्रॉस B क्रॉस C, if you write like this A cross B cross C, then it is going to be, these two are not same, ये दोनों सेम नहीं है। it is written as C का डॉट प्रोडक्ट इससे डिस्टेंट वेक्टर के साथ में A डॉट C विद B वेक्टर माइनस C का डॉट प्रोडक्ट B वेक्टर के साथ में विद A वेक्टर। ये तो रिजल्ट हुए या फॉर्मूले हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट रिजल्टेंट एक वेक्टर है। अगेन वी अंडरस्टैंड द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ व्हाट वी हैव रिटन ना, ये दोनों डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। वेक्टर A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, A क्रॉस B जब लिखते हैं तो इट इज माइनस ऑफ B क्रॉस A। और ये आप कह सकते हैं तीन वेक्टर्स के लिए वेक्टर प्रोडक्ट जब आप लिख रहे हैं तो इट डज नॉट फॉलो द एसोसिएटिव लॉ, दोनों डिफरेंट हैं। बट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ, इफ
आई टेक आर वेक्टर इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी, क्या अंडरस्टैंड करते हैं? और आई ऑल्सो गिविंग यू द हिंट कि कैसे रिजल्ट आया होगा. सो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी. इसको ए क्रॉस बी क्रॉस सी को आर वेक्टर से डिनोट किया हमने, दैट्स रिजल्ट इज अ वेक्टर. दोस्तों बी क्रॉस सी इज अ वेक्टर. कैसा वेक्टर? विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बी एंड सी. लेट्स से इट इज डी वेक्टर. उसको फिलहाल मैं डी से डिनोट करता हूं. तो बी क्रॉस सी इज इक्वल टू डी एंड डी वेक्टर कैसा वेक्टर होगा? डी वेक्टर. डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बी एंड सी. डी वेक्टर परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ बी एंड सी. ठीक है. आर वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस डी एंड डी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बी एंड सी. अच्छा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस डी अगर मैं लिखता हूं तो आर वेक्टर कैसा वेक्टर होगा? ए क्रॉस डी इज आर. तो आर वेक्टर कैसा वेक्टर होगा? आर वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड डी वेक्टर. ठीक है ना? दैट्स द मीनिंग. वी अंडरस्टैंड बाय ए क्रॉस बी लिखते हैं तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्लियरली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी. ध्यान से देखने वाला पॉइंट है कि आर वेक्टर परपेंडिकुलर है ए और डी के, और डी वेक्टर परपेंडिकुलर है बी और सी के. आर वेक्टर परपेंडिकुलर है ए और डी के, और डी परपेंडिकुलर है बी और सी के. वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस प्लेस आर वेक्टर, डी वेक्टर, सी वेक्टर आर कोप्लेनर. आर वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे. अरे भाई, डी अगर बी और सी के परपेंडिकुलर है और आर डी के परपेंडिकुलर है तो आर भी तो उसी प्लेन में हुआ. तो वी कैन डेफिनेटली कंक्लूड दैट आर बी सी आर कोप्लेनर एंड डेफिनेटली आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर. बोले सर अब ये सब क्यों? दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग दोस्तों. ये रिजल्ट आ कैसे गया? जो लिखा गया है कैसे डिराइव किया? दैट डेरिवेशन इज कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं. देखिएगा, ये जो कंक्लूड किया आपने कि जब आप लिख रहे हो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ध्यान से देखिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो दैट वेक्टर आर वेक्टर इज कोप्लेनर विद बी एंड सी एंड परपेंडिकुलर टू ए. तो आर बी सी कोप्लेनर है. देखो कैसे रिजल्ट आया. आर बी सी कोप्लेनर है. ऐसा लिख सकता हूं क्या? बोले सर कैसे, क्यों? If three vectors are coplanar vectors, then any of the three can be expressed as a linear combination of other two. So R vector can be written as x times b vector plus y times c vector. ठीक है. रिजल्ट को भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना तो देखो ये x टाइम्स b वेक्टर प्लस y टाइम्स c वेक्टर, इट इज देयर इन टर्म्स ऑफ a डॉट c और a डॉट b क्या है? स्केलर वैल्यूज हैं. x और y मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, जरूर फाइंड आउट करने का. तो आरबीसी कोप्लेनर है. इस फैक्ट का यूज करते हुए आरबीसी कोप्लेनर है तो आर वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू. फाइन. अच्छा, आर वेक्टर परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के, तो आर वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है. मेरा टारगेट है दो बातें, एक्स और वाई फाइंड आउट करना. आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, तो ए के साथ में अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो दैट वुड बी इक्वल टू 0. टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट लिया हमने ए वेक्टर के साथ में. बोले सर क्यों लिया आपने? क्यों? क्योंकि आर डॉट ए विल बिकम 0. आर डॉट ए की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है. इसे लिखा जा सकता है, इट कैन बी रिटन लाइक, 1 - 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +
विथ माइनस साइन, है ना, ये हो जाएगा माइनस ऑफ, ठीक है। ये एक रिलेशन तो मेरे को अवेलेबल हो गया एक्स और वाई में। भाई इसको व्हाट आई कैन डू, आई कैन टेक इट इक्वल्स टू लेमडा, लेट से इसको लेमडा के बराबर लिया, और x विल बी इक्वल्स टू a डॉट सी लेमडा और y विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ a डॉट b लेमडा। समझ रहे हैं आप लोग ना। भाई r वेक्टर को लिखा है आपने x टाइम्स b वेक्टर प्लस y टाइम्स c वेक्टर, तो x की वैल्यू आ गई a डॉट सी लेमडा और y की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ a डॉट b लेमडा। ये रटने वाली बात नहीं कि प्लस इधर लगाना माइनस लगाना, उससे मतलब नहीं है। रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट सेम आएगा, a डॉट सी लेमडा टाइम्स b वेक्टर माइनस ऑफ a डॉट b लेमडा टाइम्स c वेक्टर। दो अननोन थे x और y, दो में से एक तो हमने फाइंड आउट कर लिया, या दो को एक के टर्म्स में तो लिख दिया, लेकिन स्टिल लेमडा तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। और यहां पर क्या करना होगा आपको, टू फाइंड आउट लेमडा आपको ये करना होगा, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि डेरिवेशन वाला पार्ट की कैसे रिजल्ट आया होगा और क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ना, दैट इज अ ज्योमेट्रिकल मीनिंग। टू फाइंड आउट लेमडा यहां पर हमको वेक्टर्स को अज्यूम करना पड़ेगा, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर अज्यूम करना होंगे, और उन वेक्टर्स को अज्यूम करने के बाद दोस्तों उनको अज्यूम करेंगे हमें ना, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर को हम अज्यूम करेंगे। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट सी लेमडा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी लेमडा टाइम्स सी वेक्टर। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर को लेट से वी हैव टेकन a1i प्लस a2j प्लस a3k, बी को अज्यूम किया, सी को अज्यूम किया। आर वेक्टर इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ए क्रॉस बी का मीनिंग आप जानते हैं, आई जे के a1 a2 a3 b1 b2 b3, जानते हैं आप ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैलकुलेट करेंगे, लेट से ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो पहले आपने बी क्रॉस सी को कैलकुलेट किया, आई जे के b1 b2 b3 c1 c2 c3, और फिर ए क्रॉस लिया, ए का क्रॉस प्रोडक्ट लिया आपने आई जे के b1 b2 b3 c1 c2 c3 के साथ में, और उन वैल्यूज को राइट हैंड साइड में भी रखा आपने, ए बी सी की जो आपने जो वेक्टर्स लिए थे उनको राइट हैंड साइड में भी रखा, और फिर कोएफिशिएंट कंपेयर करना पड़ेंगे आपको बी वेक्टर और सी वेक्टर के, देन यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा। दैट इज द अप्रोच, दैट इज द प्रोसीजर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेमडा। और लेमडा की वैल्यू फिलहाल जो आएगी दैट वुड बी 1, तो वो लेमडा की वैल्यू 1 होगी, तो यू विल बी गेटिंग दैट रिजल्ट इज a क्रॉस b क्रॉस c is equals to a डॉट c b वेक्टर माइनस a डॉट b c वेक्टर। ठीक है, दैट्स द अप्रोच। फिर से देख लीजिए, और ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका कैसे आ गया, ये डेरिवेशन नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि क्या बोला है मैंने, सारी बातें समझ में आना चाहिए। एंड दीज टू आर क्लियरली डिफरेंट, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी जब लिख रहा हूं मैं, तो बी क्रॉस सी को डी वेक्टर से डिनोट करता हूं, तो डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बी एंड सी, और आर वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस डी, तो आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड डी। तो ये सीधी सी बात है कि आर बी सी आर बिकमिंग कोप्लेनर एंड आर इज परपेंडिकुलर टू ए, और इसी फैक्ट के हेल्प से हमने डेरिवेशन किया है कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं, तो एनी ऑफ द थ्री कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। आर परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के, तो डॉट प्रोडक्ट ए के साथ में लिया, सो दैट आर डॉट ए विल बिकम 0। दो अननोन को एक अननोन में रिड्यूस किया, लेकिन जो सिंगल अननोन जो रिमेनिंग है उसको फाइंड आउट करने के लिए यू विल हैव टू टेक द वेक्टर्स, आपको वेक्टर्स कंसीडर करना ही होंगे, और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में कोएफिशिएंट कंपेयर करके यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा। फिलहाल इस केस में लेमडा की वैल्यू 1 होगी एंड यू विल बी गेटिंग दिस रिजल्ट। ये बात ध्यान से समझने वाली बात है कि इफ आई राइट आर वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अगर मैं कहता हूं तो ये ध्यान रखिएगा, आर वेक्टर इज कोप्लेनर विद बी एंड सी एंड परपेंडिकुलर टू ए, एंड इफ आई राइट आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये R1 से डिनोट करता हूं, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये ध्यान रखिएगा R1 वेक्टर इज कोप्लेनर विद ए एंड बी एंड परपेंडिकुलर टू सी। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस।
Now look for some of the questions based on the vector triple product. The first one, you have to prove that A cross B cross C plus B cross C cross A plus C cross A cross B इज इक्वल्स टू 0, ऐसा प्रूव करना है आपको. बहुत दिक्कत वाला काम नहीं, जस्ट यू हैव टू राइट द फॉर्मूला ओनली. ए क्रॉस बी क्रॉस सी फॉर्मूला रखना है आपको. दैट विल बी ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ऑफ ए डॉट बी सी वेक्टर प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, तो बी डॉट ए सी वेक्टर माइनस B dot C A vector plus C cross A cross B C dot B A vector minus of C dot A B vector. ठीक है, दूसरी स्टेप शायद देखने की आवश्यकता नहीं लगे, है ना, क्योंकि ए डॉट सी विद बी वेक्टर और ए डॉट सी विद बी वेक्टर ये कैंसिल होगा. ए डॉट बी सी वेक्टर और ए डॉट बी विद सी वेक्टर कैंसिल होगा. और बी डॉट सी विद ए वेक्टर और बी डॉट सी विद ए वेक्टर ये कैंसिल होगा. और ऑल यू विल बी गेटिंग इक्वल्स टू 0. एक और छोटी सी बात देखना है यहाँ पे, ये रिजल्ट तो बहुत आसानी से आ गया. इस क्वेश्चन की बात करें, R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, बोर्ड पे देखिए प्लीज, R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर प्लस R3 वेक्टर इक्वल्स टू 0. बोले सर ये R1 R2 R3 क्या लिया आपने, देख लीजिए इधर पहले. R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर प्लस R3 वेक्टर, A क्रॉस B क्रॉस C, इफ आई टेक इट एज R1, B क्रॉस C क्रॉस A दैट इज एज R2 और C क्रॉस A क्रॉस B दैट इज एज R3. तो R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर प्लस R3 वेक्टर इज कमिंग एज 0, है ना. बोले सर इससे क्या कंक्लूड करोगे, पॉइंट ये है R1 R2 R3 क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है. R1 वेक्टर R2 वेक्टर R3 वेक्टर ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स हैं या लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर. कोप्लेनर वेक्टर. R1 वेक्टर R2 वेक्टर R3 वेक्टर, दोज आर कोप्लेनर वेक्टर्स. बोले सर ऐसा क्यों कहा आपने, क्यों, दिस सम इज कमिंग एज 0 ना, तो एनी ऑफ द थ्री वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू. ठीक है, दैट्स द अप्रोच. लाइकवाइज सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, आई क्रॉस ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस जे प्लस के क्रॉस ए क्रॉस के, इन यू हैव टू प्रूव दैट इट इज इक्वल्स टू 2a. आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं. ठीक है, एक बार फिर से आपने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई किया. आई डॉट आई A vector minus of I dot A I vector plus J dot J A vector minus of J dot A J vector plus K dot K A vector minus of K dot A K vector. वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई किया, कोई दिक्कत नहीं है. आई डॉट आई वन जे डॉट जे वन के डॉट के वन, इट विल बिकम 3a वेक्टर माइनस ऑफ a dot I with I b a dot j with j plus a dot k with k vector. ठीक है,
ए वेक्टर यू हैव टेकन एज, ए वेक्टर को आपने लिया a1i प्लस a2j प्लस a3k, a डॉट आई क्या होगा, तो a डॉट आई विल बी इक्वल टू a1, a डॉट j क्या होगा, तो a डॉट j डॉट j a2 और a डॉट k a3, a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो a1i प्लस a2j प्लस a3k विल बिकम a 3a vector minus a vector, that will be twice of a vector, that's the result. कुछ नहीं यार, a वेक्टर को a1i प्लस a2j प्लस a3k लिया और ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई किया. Look for two more questions. If four vectors a vector, b vector, c vector are coplanar vectors. A vector, b vector, छोटे छोटे सवाल हैं based on the vector triple product. या a vector, b vector, c vector, d vector are coplanar. ये चारों वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स हैं और आपसे कहा गया है यू हैव टू प्रूव दैट a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस d इज इक्वल्स टू 0, ऐसा प्रूव करना है आपको. a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस d दैट इज इक्वल्स टू 0, ऐसा प्रूव करना है. ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, यहीं पर बात खत्म हो जाएगी. द रीजन इज ये चारों वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स हैं. a क्रॉस b अगर है तो a क्रॉस b को अगर मैं d1 वेक्टर से डिनोट करता हूं तो a क्रॉस b दैट इज अ d1 वेक्टर. d1 वेक्टर क्या होगा, d1 वेक्टर इज क्लियरली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ a एंड b. d1 वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ a एंड b. और c क्रॉस d को अगर मैं d2 वेक्टर लिखता हूं, c क्रॉस d को अगर मैं d2 वेक्टर लिखता हूं तो ये बात तय है कि d1 इज क्लियरली परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर. और d2 वेक्टर जो है दैट d2 वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ c वेक्टर एंड d वेक्टर. ठीक है, तो जब मैं d1 क्रॉस d2 लिखूंगा तो d1 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ a एंड b, d2 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ c एंड d. चारों ही वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो d1 और d2 जो हैं वो दोनों भी पैरेलल होंगे. दैट विल बिकम 0 एज d1 वेक्टर इज पैरेलल टू d2 वेक्टर. ए बी सी डी चारों एक ही प्लेन में है तो d1 प्लेन परपेंडिकुलर टू a एंड b, d2 प्लेन परपेंडिकुलर टू c एंड d, चारों एक ही प्लेन में है तो दोनों पैरेलल होंगे और पैरेलल होंगे तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा. ओके, इट इज वन ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से घुमा के पूछा गया. देखो, जो इसी क्वेश्चन को पूछा गया दूसरे तरीके से, a एंड b लाई इन अ प्लेन नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग c एंड d. a एंड b, a वेक्टर एंड b वेक्टर लाई इन अ प्लेन नॉर्मल टू प्लेन कंटेनिंग c एंड d. प्लेन कंटेनिंग c वेक्टर एंड d वेक्टर. और आपसे कहा गया ये प्रूव करिए दैट a क्रॉस b डॉट c क्रॉस d. बहुत छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन क्लियर कट होना चाहिए भैया. ये 0 ऐसा प्रूव करना है आपको. अगेन a क्रॉस b को d1 वेक्टर से डिनोट किया और c क्रॉस d को d2 वेक्टर से डिनोट किया. ठीक है ना. यार साफ साफ बात है, a एंड b लाई इन अ प्लेन नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग c एंड d. a वेक्टर और b वेक्टर जिस प्लेन में है वो प्लेन नॉर्मल है जो दूसरे प्लेन जिसमें c वेक्टर और d वेक्टर है. तो सीधी सी बात है कि जो d1 है, d1 की डायरेक्शन क्लियरली, मैं फिर से लिख नहीं रहा हूँ, d1 इज क्लियरली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ a एंड b एंड d2 इज क्लियरली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ c एंड d.
तो जब ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं, एक प्लेन है जिसमें ए और बी वेक्टर हैं और दूसरा प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है जिसमें सी और डी वेक्टर्स हैं, दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो d1 वेक्टर d2 वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। इतना सही तो सोचना है। और परपेंडिकुलर अगर होगा, मुझे प्रूव करना है इट इज इक्वल टू 0, तो यस इट इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर वेक्टर से तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता ही है। देखिए व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना, a क्रॉस b क्रॉस c, दैट वी हैव रिटन एज a डॉट c with b vector minus of a dot b with c vector that we have written। अब मैं आपसे दो सवाल पूछ रहा हूं, उनका जवाब दीजिएगा। हाउ टू कैलकुलेट a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस d। These are the four vectors, a vector, b vector, c vector, d vector। How to calculate this cross product a cross b cross c cross d। एक तो ये, और दूसरी बात how to calculate, again four vectors are there, हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिस्कस किया है, बट हाउ टू कैलकुलेट a क्रॉस b डॉट c क्रॉस d। these two questions, a vector, b vector, c vector, d vector, these are the four vectors, you have to calculate these two results। करिए जरा। Now you have to calculate a cross b cross c cross d। देखिएगा, to calculate क्या किया हमने, a क्रॉस b या c क्रॉस d, दोनों में से किसी एक को c क्रॉस d वी हैव टेकन एज ए r वेक्टर, या a क्रॉस b वी हैव टेकन एज ए r वेक्टर। फिलहाल मैं इसको लिया a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, सी क्रॉस डी वेक्टर को लिखा मैंने आर वेक्टर। ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट अप्लाई किया, फॉर्मूला अप्लाई किया, ए डॉट आर विद बी वेक्टर माइनस ऑफ बी डॉट आर विथ ए वेक्टर। ये भी ठीक है। बोले सर क्या किया, इसके वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अप्लाई किया। आर वेक्टर इज नथिंग बट सी क्रॉस डी। R vector which is C cross D। ठीक है, और A dot C cross D becomes scalar triple product ACD with B vector minus of BCD, scalar triple product of BCD with A vector। That's how you are going to calculate the cross product of four vectors, A cross B cross C cross D। C cross D को R वेक्टर कंसिडर किया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई किया, A डॉट C क्रॉस T ये बन गया आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। ये that is becoming the scalar triple product ACD with B vector minus of BCD with A vector, right। याद रखने का तरीका, it is written as scalar triple product of ACD with B vector minus of BCD with A vector। ठीक है, चलिए तो हुआ how to calculate this A cross B cross C cross D। हाउ कैन यू कैलकुलेट ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत रिजल्ट बहुत हेल्प करेंगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। हाउ कैन यू कैलकुलेट ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। अगेन यू कैन टेक ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी को लिया हमने आर वेक्टर, सी क्रॉस डी को लिया आर वेक्टर। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट और क्रॉस की पोजीशन इंटरचेंजेबल होती है। ए डॉट बी क्रॉस आर, ऐसा लिखा जा सकता है। दैट इज ए डॉट बी क्रॉस, व्हाट इज दैट आर वेक्टर, सी क्रॉस डी। राइट, ए डॉट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अप्लाई किया, बी डॉट डी विथ सी वेक्टर माइनस बी डॉट सी विथ डी वेक्टर। आ रहा है ना समझ में? अगेन वी हैव टेकन सी क्रॉस डी वेक्टर इज आर वेक्टर। बोले सर ये क्या कर दिया, क्यों? कैलकुलेट करना है मुझे, डॉट और क्रॉस की पोजीशन इंटरचेंजेबल होती है इन वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दैट वी हैव यूज्ड हियर। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फिर से फॉर्मूला अप्लाई किया, ए डॉट बी डॉट डी, बी डॉट डी एक स्केलर वैल्यू है, तो इट विल बी बी डॉट डी, ये तो स्केलर है, ए का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ में माइनस ऑफ बी डॉट सी, दैट्स ए स्केलर वैल्यू, ए का डॉट प्रोडक्ट डी के साथ में, दैट्स द रिजल्ट, दैट्स द रिजल्ट। और इनफैक्ट याद रखने का इसके लिए भी तरीका है, बहुत सब कुछ जो भी डिस्कशन में आ रहा है बेहद इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखने का तरीका, और वो कुछ ऐसा डिटर्मिनेंट फॉर्म में याद रख लीजिएगा, ए डॉट सी ए डॉट डी और बी डॉट सी बी डॉट डी। ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, कैसे याद रख सकते हैं इसको आप? ए डॉट सी ए डॉट डी ये पहला कॉलम, और बी डॉट सी और बी डॉट डी दूसरा कॉलम। याद रखने का तरीका याद रखिएगा। इनफैक्ट ये आप देख रहे हैं ना, इसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दोनों का यूज हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर are these three vectors such that magnitude of B is equals to magnitude of C, और आपसे कहा गया है you have to prove that A plus B cross A plus C cross B cross C डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, ऐसा प्रूव करना है आपको। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना चालू करते हैं। व्हेन आई सॉल्व दिस, मैं डायरेक्टली इसी को सॉल्व कर रहा हूं। ए प्लस बी का क्रॉस प्रोडक्ट ए प्लस सी के साथ में, ए क्रॉस ए क्लियरली 0, इट विल बी ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी, ठीक है, क्रॉस बी क्रॉस सी एंड देन डॉट बी प्लस सी। प्रायोरिटी डिसाइड करना होगी आपको, ऐसे पहले डॉट लेने मत बैठ जाना, मुश्किल हो जाएगी ना। फर्स्ट यू हैव टू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट। पहले तो आपने ब्रैकेट सॉल्व किया, ए क्रॉस ए 0, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी, एंड देन नाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्रॉस प्रोडक्ट। राइट, ध्यान से देखिएगा, ए क्रॉस सी का क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस सी के साथ में, ए क्रॉस सी क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी का क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस सी के साथ में, दैट विल बिकम
0. B cross C cross B cross C, that will clearly become 0. ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? बोले सर अब क्या किया जाए? ए क्रॉस सी का क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस सी के साथ में, जस्ट नाउ अभी अभी मैंने डिस्कस किया 4 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट. आई हैव डिस्कस ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी एंड आई हैव डिस्कस अबाउट द ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी. सी क्रॉस डी को आर वेक्टर कंसिडर करते हुए हमने सॉल्व किया था और रिजल्ट ध्यान रखने का है वो. ए क्रॉस सी का क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस सी के साथ में क्या लिखोगे आप? यस, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए सी एक बार देख लीजिए. ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, व्हाट वाज दैट रिजल्ट? ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, क्या रिजल्ट था वो? ACD. ACD तो ये हो जाएगा आपका ABC C वेक्टर माइनस ऑफ CBC. I just want one result. Just now I have derived this. प्लीज उसको बता दीजिए आप, मैंने क्या डिराइव किया था? A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D, जस्ट इतना बता दीजिए आप. तो what was that result? What I have told you? ACD with B vector minus of BCD with A vector. Okay, बस उसका यूज कर लीजिए. ABC with C vector minus CBC, ABC with C vector और CBC with A vector. ठीक है, प्लस यहां पर भी सेम रिजल्ट का यूज करना है. BBC और कैसे आ गया? दैट वी हैव डिस्कस्ड. आर वेक्टर कंसीडर किया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अप्लाई किया, तब ये रिजल्ट आया. कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिजल्ट याद रखना चाहिए. ठीक है, BBC विथ ए वेक्टर माइनस ऑफ BBC ए वेक्टर और ABC विथ B वेक्टर. डॉट B प्लस C. बहुत सीधी सी बात है. CBC स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये बनेगा 0. BBC दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दैट विल बिकम 0. और अब इसका डॉट प्रोडक्ट लीजिए आप B प्लस C के साथ में, राइट? क्या बनने वाला है? ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC, ये तो स्केलर वैल्यू है. C का डॉट प्रोडक्ट B के साथ में और C का डॉट प्रोडक्ट C के साथ में. C का डॉट प्रोडक्ट C के साथ में, C का डॉट प्रोडक्ट हुआ B के साथ. चलिए मैंने C के साथ में लिख दिया, तो C का डॉट प्रोडक्ट B के साथ में प्लस ये दोनों 0 हुए, माइनस इनफैक्ट ABC दैट्स ए स्केलर वैल्यू. B का डॉट प्रोडक्ट B के साथ में, B डॉट B माइनस ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC और B का डॉट प्रोडक्ट C के साथ में, राइट? ABC C डॉट B, ABC B डॉट C प्लस माइनस कैंसिल कर दीजिएगा. बोले सर आगे क्या करें? C डॉट C होगा मॉडुलस ऑफ C स्क्वायर और B डॉट B मॉडुलस ऑफ B स्क्वायर. क्वेश्चन में दिया है, साफ साफ दिया है, मॉडुलस ऑफ B इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ C. अच्छा सवाल है.
मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी, इट इज गिवन। तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर, ये हो गया मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, दोनों बराबर हैं अलॉन्ग विथ प्लस माइनस साइन, ये भी कैंसिल होगा, रिजल्ट विल बी जीरो, रिजल्ट हो जाएगा जीरो। ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया हमने, क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया है यहाँ पर, देन वी हैव टेकन क्रॉस प्रोडक्ट विद बी क्रॉस सी। उसके पहले इसको मत लगा लेना कुछ तो भी करके, है ना, तो ज़्यादा ठीक है कि स्टेप बाय स्टेप ये ब्रैकेट सॉल्व किया, देन क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया बी क्रॉस सी के साथ में, और जो कुछ भी रिजल्ट आया उसका डॉट प्रोडक्ट लिया गया है बी प्लस सी के साथ में, दैट्स द रिजल्ट। सी डॉट सी मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर, बी डॉट बी मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, मॉड सी मॉड बी के बराबर है तो कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। Now look for this question. You have to again prove that स्केलर ट्रिपल, एक्चुअल में आप क्या देख रहे हो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मिसलेनियस हो रहे हैं, मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं तो सब, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू ए बी सी स्क्वायर, ऐसा प्रूव करना है आपको। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कंफर्टेबल है हम, ए क्रॉस बी डॉट, बहुत छोटा सा सवाल, बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस डी, ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी क्रॉस डी के साथ में, इट विल बिकम ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस डी, सेम रिजल्ट, ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट सी क्रॉस डी के साथ में। अब डायरेक्ट लिखना चाहिए अपने को, दैट विल बी द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी सी डी विथ सी वेक्टर माइनस ऑफ, sorry it's not D, it is A, it is BCA with C vector minus of BCA with C vector and then CCA with B vector. Definitely CCA will become 0. BCA is a scalar triple product. ठीक है, स्केलर वैल्यू है, A क्रॉस B डॉट C, A क्रॉस B डॉट C, ये हो गया BCA, this is ABC, scalar triple product ABC, that will be scalar triple product ABC square, that's the result. दो बातें मैं फिर से मैं आपको याद दिला दूं जिनका मैं यूज कर रहा हूं यहां पर, और मैंने जो डेरिवेशन सहित आपको समझाई है, और वो ये है A क्रॉस B क्रॉस C cross D, that will be equals to ACD with B vector minus of BCD with A vector, है ना, क्रॉस C क्रॉस D को R लेते हुए काम किया था। और एक और रिजल्ट A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में बताया आपको, क्या बताया था, व्हाट वाज द डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रो क्या है उसकी, A डॉट C B डॉट C, A डॉट D B डॉट D, आप इसको लिख सकते हो A डॉट C A डॉट D बी डॉट सी बी डॉट डी, रोज एंड कॉलम से वैसे भी इंटरचेंजेबल है, कहीं दिक्कत नहीं, बट ये रिजल्ट याद रखने के हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन रिजल्ट हो गए, देखो
फर्स्ट वन वॉज, सुनिएगा ध्यान से, फर्स्ट वन वॉज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, दैट वॉज ट्वाइस ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी. सेकेंड रिजल्ट वॉज a minus b minus c minus a, scalar triple product of that was 0. And this is the third result, a cross b cross c cross a, और scalar triple product of that abc square, है ना. Now there is a question, a vector, b vector, c vector be three unit vectors in fact, such that a cross b cross c is equals to b. in fact ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 है, और कहा गया है फाइंड द एंगल विच a कैप मैक्स विद b कैप, फाइंड द एंगल विच a कैप मैक्स विद b कैप, एंड इट इज गिवन दैट, फाइंड द एंगल्स विच a कैप मैक्स विद b कैप एंड c कैप. a का वेक्टर यूनिट वेक्टर a का एंगल b के साथ, यूनिट वेक्टर a का एंगल c के साथ, और इट इज ऑल्सो गिवन दैट b कैप एंड c कैप बीइंग नॉन पैरेलल. बीइंग नॉन पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है. यूनिट वेक्टर्स गिवन है, ठीक है. सबसे पहली बात तो आपने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अप्लाई किया यहां पर, a cap dot c cap with b cap minus of a cap dot b cap with c cap is equals to b cap by 2, ठीक है. b cap you have taken common, a cap dot c cap minus 1 by 2 minus of a cap dot b cap सी कैप इज इक्वल टू 0. सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, ठीक है. क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल नहीं है, बी कैप एंड सी कैप बीइंग नॉन पैरेलल, ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स नहीं है. तो अगर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स नहीं है, दैट्स ए स्केलर वैल्यू, दैट्स ए स्केलर वैल्यू. अगर मैं ऐसा लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, if I write x times b vector plus y times c vector is equals to 0, और अगर ये कहा जाए if b not parallel to c, क्या कंक्लूड करोगे आप? आप ये कंक्लूड करोगे कि अगर ये b वेक्टर b वेक्टर इज नॉट पैरेलल टू c वेक्टर, तब ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट है उस केस में x और y दोनों 0 होंगे. बात समझ में आना चाहिए आपको. सेम हियर, यू आर गोइंग टू कीप a cap dot c cap minus half is equals to 0, you are going to keep a cap dot b cap is equals to 0. यूनिट वेक्टर्स हैं, डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, बिना किसी डाउट के a cap और बी कैप के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा, तभी तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. एंड हियर इट इज मॉड ए मॉड सी कॉस थीटा माइनस हाफ इक्वल्स टू हाफ. यूनिट वेक्टर हैं तो थीटा विल बी इक्वल्स टू कितना, पाई बाय 3. तो ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल पाई बाय 3 होगा, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा. क्लियर है? दैट्स द अप्रोच. नाउ यू हैव टू सॉल्व, यू हैव टू प्रूव दैट b cross c dot a cross b plus c cross a dot b cross d plus a cross b dot c cross d.
यू हैव टू प्रूव दैट इट इज इक्वल टू 0, ऐसा प्रूव करना है आपको। वी हैव डिस्कस द अप्रोच, और मैंने आपसे ये भी कहा है कि रिजल्ट आपका तैयार होना चाहिए। यू कैन डेफिनेटली राइट इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट। कैसे? बी डॉट ए, बी डॉट डी, सी डॉट ए, सी डॉट डी प्लस सी डॉट बी, सी डॉट डी, ए डॉट बी और ए डॉट डी प्लस ए डॉट सी, ए डॉट डी और बी डॉट सी, बी डॉट डी। आप जब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे आप देखेंगे ए डॉट बी, सी डॉट डी प्लस साइन के साथ में, और ये ए डॉट बी, सी डॉट डी माइनस साइन के साथ में कैंसिल होगा। ए डॉट सी, बी डॉट डी विथ माइनस साइन, ए डॉट सी, बी डॉट डी विथ प्लस साइन कैंसिल होगा। सारी टर्म्स कैंसिल होगी, यू विल बी गेटिंग द 0। सभी को समझ में आ रहा है ना? There is one more question, a similar type of question in fact. D dot A cross B cross C cross D, and that you have to prove as, इसे प्रूव करना है आपको, इज इक्वल्स टू B डॉट D along with the scalar triple product of ACD। आसानी से बनना चाहिए। द रीजन इज, जब आप इसे सॉल्व करोगे D डॉट A क्रॉस, यहां पे आपने अप्लाई किया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, दैट विल बिकम B डॉट D with C vector minus of B dot C with D vector। ठीक है, that will become in fact dot A cross B dot D तो एक स्केलर है, तो ये हो जाएगा A क्रॉस C मल्टीप्लाइड विद B डॉट D। यार आपको बहुत ठीक ढंग से समझ में आना चाहिए, ऐसा लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं? A क्रॉस C बिकॉज B डॉट D इज स्केलर वैल्यू 257, उससे क्या दिक्कत है आपको? माइनस ऑफ B डॉट C इज ए स्केलर वैल्यू, A का क्रॉस प्रोडक्ट D के साथ में, A क्रॉस D, राइट, दैट विल बी ये D डॉट, ये ध्यान रखना B डॉट D तो ऑलरेडी एक स्केलर है। नाउ यू आर टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ D विथ A क्रॉस C, D का डॉट प्रोडक्ट A क्रॉस C के साथ में, बहुत ठीक ढंग समझ में आना चाहिए। ये हो गया B डॉट D और D का डॉट प्रोडक्ट A क्रॉस C के साथ में, दैट विल बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ DAC माइनस ऑफ B डॉट C, दैट्स ए स्केलर वैल्यू, और D का डॉट प्रोडक्ट A क्रॉस D के साथ में, यस सही सोच रहे हैं आप, 0, DAD, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। 2 of the 3 vectors आर सेम एंड यू आर गेटिंग द रिजल्ट इजीली।
ठीक है, कंफर्टेबल है हम, कोई दिक्कत नहीं। प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर टू वेक्टर, perpendicular to the vector 3i plus 2j plus 6k, unit vector which is orthogonal to this vector and coplanar with the vector, and coplanar with 2i plus j plus k and I minus j plus k। क्या लगता है क्या करोगे? यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। दो अप्रोच है इनफैक्ट, दो अप्रोच कैसे? देखो अभी हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा है, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा है, तो इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बहुत ठीक ढंग से एक्सप्लेन किया कि इफ आई राइट आर वेक्टर एज ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अगर मैं लिखता हूं ऐसा, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात की जाती है। तो इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर, तो आर वेक्टर कोप्लेनर है बी और सी के, आर वेक्टर कोप्लेनर है बी और सी के, और आर वेक्टर परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के। क्लियर है ना? आपसे पूछा गया है फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एंड कोप्लेनर विद दिस टू वेक्टर। आपको तुरंत कंक्लूड कर लेना चाहिए ओके, परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर, इसका मतलब 3i प्लस 2j प्लस 6k क्रॉस b क्रॉस c, 2i प्लस j प्लस k क्रॉस i माइनस j, लिख सकते हैं ऐसा, परपेंडिकुलर टू दिस एंड कोप्लेनर विद दिस। बोले सर क्या करना, सॉल्व कर लो। या तो आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या फिर इसको 3i प्लस 2j डायरेक्ट लिख दूं मैं? मुझे लगता है डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, क्या दिक्कत है? दो तरीके हैं, या तो आप इन दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो, जो कुछ भी रिजल्ट आता है उसको उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो आप 3i प्लस 6j 3i प्लस 2j प्लस 6k के साथ में, या फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a डॉट सी विद बी वेक्टर माइनस a डॉट बी विद सी वेक्टर, जैसा आप चाहें। चलिए बताइए, a डॉट सी विद बी वेक्टर, तो अलॉन्ग विद 2i प्लस j प्लस k, i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1, 3 माइनस 2 प्लस 6 7 माइनस ऑफ along with I minus j plus k, it is 6 plus 2 8 plus 6 14, right? It will become 14i तो कैंसिल हो रहा है, अच्छी बात है, 7j प्लस 14j 21j और 7k माइनस 14k minus 7k. After taking 7 common, it will become 3j minus k. आपसे कहा गया यूनिट वेक्टर, तो ये तो वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर कहा गया, तो यूनिट वेक्टर में यू कैन कन्वर्ट दैट, that will become 7 times 3j minus k divided by what will be that, रूट ओवर 10, और यूनिट वेक्टर होगा तो यूनिट वेक्टर प्लस माइनस वी शुड अप्लाई दे रहे हैं ना, तो 3j माइनस k डिवाइड बाय रूट 10,
3j माइनस k डिवाइड बाय रूट 10 या k माइनस 3j डिवाइड बाय रूट 10. यूनिट वेक्टर विच इज perpendicular to this vector and coplanar with these two vectors, right? अच्छा, प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं? लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? लिख देना चाहिए. इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि कोप्लेनर विद दिस. तो यार इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, एक्चुअल में ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखो या ए क्रॉस सी क्रॉस बी लिखो, बात तो वही होगी ना. बी ए बी सी के कोप्लेनर है या ए सी बी के कोप्लेनर है, एक ही बात है. इसलिए प्लस माइनस, क्योंकि बी क्रॉस सी में अपवर्ड होगा तो सी क्रॉस बी में डाउनवर्ड होगा. प्लस माइनस यूनिट वेक्टर. आ रहा है समझ में? ये मैंने सॉल्व किया है, लेकिन इसमें मैंने आई हैव टेकन द हेल्प ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. अब आप सोचिए इसमें, दैट इज वन ऑफ द अप्रोच. नाउ थिंक अबाउट, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी कहा था, विदाउट यूजिंग दैट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. करिए जरा. यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एंड कोप्लेनर विद दीस टू वेक्टर. तो आपने वेक्टर लिया, you have taken that vector as let's say a1i plus a2j plus a3k. अब ये जो वेक्टर है, ए वेक्टर कोप्लेनर है, ए वेक्टर इज कोप्लेनर विथ अदर टू वेक्टर्स. तो कोप्लेनर है तो कोप्लेनर की कंडीशन आपने अप्लाई कर दिया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को जीरो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. दैट विल बी a1 a2 a3 2 1 1 1 minus 1 1, that determinant equals to 0. a1 a2 a3 में एक रिलेशन आ जाएगा. क्या आएगा? हाँ जी, 2a1 माइनस a2 माइनस 3a3 इक्वल्स टू 0. अब उसने कहा है कि यार दैट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सेकेंड वेक्टर a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट 3i प्लस 2j प्लस 6k. दैट विल बिकम इन फैक्ट 3a1 प्लस 2a2 प्लस 6a3. उसको जीरो कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा. ठीक है. इनफैक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आप, है ना. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. भाई मुझे, मेरा टारगेट है यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना. क्या रिजल्ट आ रहा है? हाँ जी, जीरो. ओके, जीरो. अच्छा, आफ्टर सॉल्विंग इट इज बिकमिंग -3 और 1. तो ये जो वेक्टर बन गया, दैट वेक्टर विल बिकम, ए वेक्टर विल बिकम -21. चलिए ठीक है, ठीक है. एक्चुअली इट इज कमिंग एज 21 एंड -7. चलिए ठीक है, प्रोपोर्शनल वैल्यू थे 21 -7. ठीक है. दैट ए वेक्टर इज बिकमिंग 21j -7k. ये ए वेक्टर हो गया. नॉट एक्चुअली इक्वल टू लेमडा भी होना चाहिए ना, वो प्रोपोर्शनल वैल्यू है. एक्चुअली यूनिट वेक्टर पूछा गया आपसे, तो यूनिट वेक्टर पूछा गया है तो दैट विल बी divided by its magnitude. You will be getting the result. Let's take an interesting question. A vector, B vector, C vector are coplanar vectors. तीनों वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर से. A वेक्टर इज नॉट पैरेलल टू B वेक्टर. आपको प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट C वेक्टर इज इक्वल्स टू C डॉट A
ए डॉट बी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा है सी डॉट ए सी डॉट बी बी डॉट बी ए वेक्टर प्लस ए डॉट ए डॉट बी सी डॉट ए सी डॉट बी with b vector and divided by a square b square minus of a dot b square। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन देखने में तो बड़ा अजीब सा लगता है मामला कि यार सी वेक्टर इज रिटर्न इन टर्म्स ऑफ दिस, क्या करना होगा? क्वेश्चन से ही हिंट लेंगे इनफैक्ट हम। आप ध्यान से देखें दैट डिटर्मिनेंट दैट्स नथिंग बट ए स्केलर वैल्यू, इनफैक्ट ये एक स्केलर वैल्यू है विथ ए वेक्टर प्लस दिस इज स्केलर वैल्यू विथ बी वेक्टर डिवाइडेड बाय, इफ यू ऑब्जर्व द डिनोमिनेटर ए स्क्वायर बी स्क्वायर दैट्स ए स्केलर वैल्यू, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, ये वेक्टर स्क्वायर नहीं है। वैसे भी वेक्टर स्क्वायर भी उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर ही होता है, बट ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा है मतलब ये मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है। माइनस ऑफ ए डॉट बी स्क्वायर दैट्स अगेन ए स्केलर वैल्यू। एक्चुअली अगर आप देखो तो सी वेक्टर जो है दैट हैज बीन रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर्स, और ये बात समझने की है। ए बी सी तीनों वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर दिए हैं, इस बात को ऑब्जर्व करते हुए व्हाट यू हैव डन, यू हैव रिटन लाइक दिस एक्स ए प्लस वाई बी। If three vectors are coplanar vector, then any of the three can be expressed as a linear combination of other two. Yes, we have used that. बोले सर अब क्या करना? Our target is to find out x and y. एक्चुअल में ये x की वैल्यू है, ये जो डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय दिस, एंड y की वैल्यू डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय दिस, ये समझना चाहिए हमें। तो c वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी। मुझे मेरा टारगेट है x और y फाइंड आउट करना। क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हुए टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ ए वेक्टर, ए वेक्टर के साथ में लिया डॉट प्रोडक्ट, ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ ए वेक्टर, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर, बोले सर अब क्या? अभी हो गया, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, राइट? यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट, यू विल बी गेटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, और जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी उसे प्लेस कर दीजिएगा। ट्रिकी क्वेश्चन है। x times a dot a plus y times a dot b minus of a dot c is equals to 0. X times a dot b plus y times b dot b minus of b dot c is equals to 0. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अकॉर्डिंग इट विल बिकम x अपॉन डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दो सीधे सीधे, कहां दिक्कत है? राइट, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दीजिए a डॉट बी b डॉट b a डॉट c विथ माइनस साइन एंड b डॉट c विथ माइनस साइन, दिस माइनस माइनस, ठीक है? ये लिखा मैंने। इक्वल्स टू y अपॉन विथ माइनस साइन। अभी मैंने ऑर्डर चेंज नहीं कर रहा हूं, मैंने माइनस ऊपर लिखा है, ए डॉट ए डॉट बी माइनस ऑफ ए डॉट सी
B dot C is equals to constant 1 upon A dot A dot B, A dot B, B dot B. All of you are getting this? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाया मैंने. x की वैल्यू क्या होगी? देखो डिटर्मिनेंट में कंसेक्यूटिव रोज या कंसेक्यूटिव कॉलम इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन विल अपीयर देयर. कंसेक्यूटिव रोज को इंटरचेंज, कंसेक्यूटिव कॉलम को इंटरचेंज कर देना तो माइनस साइन डिसअपीयर हो जाएगा. यहाँ पे माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिएगा. x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी दिस डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय दिस डिटर्मिनेंट. और ये डिटर्मिनेंट क्या है इसको ऑब्जर्व करो. a डॉट ए स्क्वायर, b डॉट बी बी स्क्वायर और ये a डॉट बी का होल स्क्वायर. ऑब्जर्व करो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a डॉट बी स्क्वायर. सभी लोग देख पा रहे हैं? डिवीजन में आ रहा है. लाइकवाइज y इज इक्वल्स टू a डॉट b, a डॉट c, b डॉट c डिवाइडेड बाय दिस डिटर्मिनेंट. चेक करिए. दैट्स द अप्रोच. सिंपल सी बात है. थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर. एनी ऑफ द थ्री कैन बी एक्सप्रेस एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू. और उसी बात को हमने पकड़ लिया और उस बात का यूज किया. क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हुए काम किया. टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद ए, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद बी. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इवैल्यूएशन ऑफ ए एंड बी एंड प्लेस दोज वैल्यूज हियर. ठीक. So we conclude here itself.